देख रहे हैं उजागर न्यूज और मैं राकेश वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम बात करेंगे जो दिल्ली में मंगोलपुरी में जो रिंकू हत्याकांड हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गांव उजीना से जगदीश सिंह भाटी। जगदीश सिंह भाटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम जानना चाहेंगे कि क्या आखिर जय श्री राम बोलना इतना घातक हो गया, किसी के प्राण ले सकता है? राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात हिंदुस्तान में जगह जगह पहुंचाने के लिए हमसे बातचीत की और हमारे बीच में आप उपस्थित हुए हो। देखिए, रिंकू शर्मा एक राम भक्त था और जब हिंदुस्तान हिंदुओं का है इसमें कोई दो राय नहीं। हम अपने इस देवों को किसी भी तरह से मनाएं, इसमें किसी दूसरे विधर्मी को कोई हिंसा करने का मतलब नहीं होता। भाई वो लोग अपना काम करते हैं तो क्या हम उनके बीच में जाते हैं? ये जो विधर्मी है रिंकू शर्मा, पिछले 1 महीने से श्री राम जन्मभूमि में जो अपना दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है उसके निर्माण के लिए निधि समर्पण में लगा हुआ था और पक्का राम भक्त था, परिषद से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, अनेकों हिंदू संगठनों में काम करता था। जिस तरह से उसकी अपने काम को देखते हुए, क्योंकि वो धर्म सनातन धर्म के लिए काम करता था हमेशा, और इन विधर्मियों ने उसके घर में जाकर के जो उसकी हत्या की है। देखिए, ये हिंदू समाज जब तक सहन करता है। अब हिंदू समाज पूरे सम्मान के साथ खड़ा हो चुका है और किसी भी इस तरह की वारदात को अब सहन नहीं करेगा। और मैं तो इन विधर्मियों से यही कहना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो भगवान राम को ही अपना इष्ट मान ले, वरना आगे हिंदू समाज यहाँ रहने की अनुमति भी नहीं देगा और बाहर जगह नहीं मिलेगी, यहाँ लोग रहने नहीं देंगे। इस तरह की अगर प्रतिक्रियाएं होती रही तो हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ऐसा नहीं है, ये महात्मा गांधी वाला देश नहीं रह गया है कि एक थप्पड़ मारो गाल पर दूसरा गाल आगे कर दिया। अब तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं दी जाएगी, बख्शी करती जाएगी इसमें। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, माननीय मोदी जी से भी और दिल्ली सरकार से भी और उच्च न्यायालय से भी, भाई ऐसे लोगों को फांसी से कम की सजा तो होनी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ रहने का भारत का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों को 100% फांसी की सजा हो और ऐसा सख्त कानून बने। जो विधर्मी देश और समाज के प्रति ऐसी घृणा फैलाते हैं, इस तरह के कुकृत्य करते हैं, इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आज आपके गांव में भी एक रैली का आयोजन किया जाएगा। देखिए राकेश जी, हर हिंदू में इस बात के लिए बहुत जोश है और उत्साह है इस बात के लिए कि किसी भी विधर्मी को इस तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। वहां अकेले रिंकू शर्मा की बात नहीं है, हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू बसते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर आदमी आकर के बीच में इनके बाप की चौपाल थोड़ी है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारे पूर्वजों ने अपने खून की कुर्बानी दे दे करके इस हिंदुस्तान को बचाया। तो ये लोग अब अपने आप में झांक कर देखें, ये मुश्किल से तो 300 साल पहले अपना इतिहास देखें, ये सब लोग हम में से गए हुए हैं। तो ये तो मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ जी कि सरकार भी सख्त हो जाए और ऐसे विधर्मियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। इन लोगों को 100% फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि आगे से कोई भी विधर्मी ऐसा कुकृत्य करने से डरे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दान सिंह जी। आखिर उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो उजीना में रैली निकाली गई, किस किस संगठनों के उसमें कार्यकर्ता थे? जी धन्यवाद वर्मा जी। आज हमने उजीना गांव में रैली निकालकर रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए सरकार से एक अपील की है जी। और इस अपील में हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, करणी सेना, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, ये सभी संगठन हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक बैनर तले इकट्ठे हुए हैं और हम इस अपराध के लिए उन सभी हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा और एक फांसी की सजा ही सबसे बड़ी सजा है, उसकी उनसे मांग करते हैं। यहाँ तक जो युवा है, जो राम मंदिर में जो दान इकट्ठा करने में जो उनकी टीम लगी हुई है, यहाँ भी टीम लगी हुई है, लोगों में भी टीम लगी हुई है, हमने कई जगह देखा है कि टीम लगी हुई है। लेकिन उस मंगोलपुरी में ऐसा क्या हुआ जो उनको जो रिंकू शर्मा है उनकी हत्या कर दी? देखिए, ये बहुत ही बुरी बात है। हिंदुस्तान हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र है
यहाँ पर हिंदू राष्ट्र तो घोषित नहीं किया अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इसी बात से बंटवारा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ हम सभी धर्म के लोग रहते हैं, और अब कुछ आतंकवादी किस्म के जो लोग हैं, ये जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, उनके द्वारा ये नीच हरकत की जाती है। और यहाँ पर जब हम सभी को आज़ादी है, तो क्या श्री राम का जो नारा रिंकू शर्मा ने लगाया उस पर रोक होनी चाहिए? नहीं, इसके लिए मैं सरकार से कड़ी मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको फांसी दी जाए, वरना सरकार के खिलाफ भी हम एक मोर्चा निकालेंगे। और आज युवाओं में बहुत ही इसके प्रति रोष है और युवा काफ़ी भावुक हैं इसके लिए। वो सरकार से जल्दी इसकी सज़ा की मांग करते हैं, वरना यहाँ युवाओं का भी एक ऐसा चलन हो रहा है, आवाज़ आ रही है कि हम सभी इकट्ठे होकर इस समाज के लिए, युवाओं में एक जोश बन रहा है कि इसके खिलाफ हम खुद खड़े तैयार हो जाएंगे। आप प्रशासन से इनकी कड़ी से कड़ी सजा की, जल्दी से जल्दी फांसी की सजा की मांग करते हैं। जी, आपका हरिओम पालीवाल जी, हम जानना चाहेंगे जो रिंकू शर्मा क्या रहे, आखिर उनको किस तरीके से सजा दी जाए? ऐसे हत्यारों को तो फांसी की सजा ही है जी। यदि फांसी नहीं होगी तो पब्लिक शांत नहीं बैठेगी। हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठन इस सभी का मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, कोर्ट से मांग करते हैं, जिन्होंने ये घृणित अपराध किया है उनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कोई सजा नहीं है। हमने देखा है कि कई जगहों पर जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, क्या आपके संगठनों ने भी यहाँ से कोई ज्ञापन सौंपा है? जी, हमारे संगठनों ने सभी जगह से, हर तहसील पर सब जगह संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति। आप अपनी तरफ से प्रशासन से क्या बोलते? हम तो यही अपील करते हैं, सद्भावना बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये जो जितने भी ये जो हादसाएं हैं, जो जघन्य अपराध करते हैं, इनकी सजा होनी चाहिए और फांसी की ही सजा होनी चाहिए।